ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच के लिए रफ्तार पकड़ चुका है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी डंडे, नुकीली तारें और बॉडीगार्ड किट के साथ फोर्स तैनात है। एक ओर किसानों का जत्था है तो दूसरी ओर पुलिस का पूरा दल बल। कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले, बंदूकें और सड़कों पर सीमेंट वाली बैरिकेड, सब कुछ इंतजाम कर दिया गया है। और इंतजाम इसलिए ताकि किसानों का कोई भी जत्था देश की राजधानी में एंट्री ना ले सके। सिर्फ लोहे और सीमेंट की ही बैरिकेडिंग नहीं की गई है, बल्कि कंक्रीट की दीवारों को रातों रात खड़ा कर दिया है सड़क पर। मकसद इस बार वही कि किसान दिल्ली ना पहुंच सकें किसी भी कीमत पर। पुलिस जितनी तैयारी का दम भर रही है, किसान भी उतनी ही दमदारी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने इस बार आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन 2.0 यानी दूसरा आंदोलन भी कहा जा रहा है। किसानों का इस बार आंदोलन 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से कितना अलग है और इस बार किसानों की मांग क्या है? असल में ये किसान आ क्यों रहे हैं? देश में जब भी इस तरीके का आंदोलन होते हैं तो एक तबका विरोध में खड़ा हो जाता है, एक तबका समर्थन में। हमारा कहना है कि एक बार किसानों की मांगों को जान लीजिए, उसके बाद विरोध करना है या समर्थन, अपना फैसला आप खुद कीजिए। पिछली बार की तुलना में इस बार किसान आंदोलन कैसे अलग है? और किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था पिछली बार, लेकिन इस बार तो ऐसा कोई कानून नहीं है। किसान उस वक्त जीते भी थी, सरकार झुकी, सरकार बैकफुट पे गई। किसानों की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। किसानों का अब आरोप है कि पिछले आंदोलन के समय सरकार ने एमएसपी पर जो गारंटी देने का वादा किया था, उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। एमएसपी के साथ बाकी जो मुद्दे किए वो भी पूरे नहीं किए गए, इसलिए किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछली बार ये किसानों ने अपने आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के तले ये आंदोलन किया था, लेकिन इस बार आंदोलन अलग अलग किसान संगठन एक साथ आकर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पिछले आंदोलन से सीखते हुए इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन साथ लेकर आ रहे हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है और उनकी कोशिश तो ये है कि दिल्ली के अंदर आकर के धरना दिया जाए। तो किसानों की जो मांगे हैं उसको आप पॉइंट वाइज समझ लीजिए। पहली मांग है किसानों की, जो सबसे अहम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बने। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो। वही स्वामीनाथन आयोग, वही स्वामीनाथन जिनको इतने दिनों भारत रत्न मिला, एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कई सारी सिफारिशें की थी किसानों की बेहतरी के लिए, जो अब तक कई सरकारें नहीं लागू कर पाई हैं। मोदी सरकार से मांग है कि उन सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरी मांग है दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। एक सदस्य को नौकरी दिए सरकार। किसानों को जो चौथी मांग है 58 साल से अधिक उम्र के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन। पांचवी मांग, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। छठी, लखीमपुर खीरी हिंसा के जो पीड़ित थे उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। सातवां, कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों, फल, सब्जियों और मांस के आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। आठवां जो है, नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी जो मात्रा उसमें कमी ना होने पाए। नौवां, मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हो। 10वां, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। किसानों की मांग है कि एमएसपी जो है उसको लागू किया जाए। वो सबसे अहम मांग इन 10 मांगों में है। अगर सरकार वो मांग मान लेती है तो आने वाले दिनों में कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। अगर कोई फसल कम कीमत पर फसल खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा। किसान की तमाम मांगों को लेकर 12 फरवरी को यानी बीते दिन चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। जिसके बाद 13 फरवरी को किसान पूरी तैयारी और दल बल के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर संघर्ष की तस्वीरें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और तमाम जो भी अपडेट आ रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़े वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर हमारे साथी सोमशेखर और सुप्रिया ने लिखी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। और एक बात और, हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड से जो भी तस्वीरें आती रहेगी, एक्चुअल रिपोर्ट लल्लन टॉप की, और भी साथी वहां जाएंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।